अस्सलाम वालेकुम। बेस वो टॉपिक है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होना पड़ता है और कन्फ्यूज़ किया भी जाता है। क्योंकि जिनको इनके बारे में नॉलेज है ना, उनको पता है कि ये बिल्कुल एक सादा-सी चीज़ें हैं। मगर जिनको नहीं पता या जो नए लोग इस फ़ील्ड में आते हैं ना, वो वीडियोज़ देखते हैं और जब काम सीखते हैं ना, तो वो बेचारे इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि क्लियर बात कोई भी नहीं बता रहा होता। हैवी बेस जो फर्स्ट डे की ब्राइडल पर की जाती है, वो किस तरह बनती है? उसके बाद वलीमा बेस जो होती है, जिसमें आजकल यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा वीडियोज़ मिक्सिंग बेस पे बनती हैं। मिक्सिंग बेसें जो आजकल यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा चल रही होती हैं ना, उनका आपको फंडा बताऊँ, उसमें चीज़ें वही जाती होती हैं, सिर्फ़ उन चीज़ों की कमी-बेशी की वजह से वो चीज़ जो होती है, कोई दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, कि ये चीज़ें कम डालनी है, ये ज़्यादा डालनी है। अच्छा, इसमें एक तो आपका काम जल्दी हो जाता है और दूसरा ना जब आप 2 बेसों को मिक्स करते हो, जो तीसरा कलर बनेगा वो ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्किन के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो फिर आप उसमें ना थोड़ी-सी चीज़ कुछ और ऐड करके तो एग्ज़ैक्ट जो टोन आपको चाहिए ना, वो ले लेते हो। तो हालाँकि अच्छा, इसमें हम ऑथेंटिक ही बात करेंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी होगी, आपने उसमें जो फूल पत्तियाँ और लगानी है लगा लीजिएगा। और उसके साथ मैं आपको कुछ टिप्स बता दूँ, देखें जो हमारी फर्स्ट डे की ब्राइडल होती है ना, अगर उसका थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा हमारे इलाकों में तो अभी थोड़ा येलो टोन में चलता है ना कलर, तो वो बहुत प्यारा लगता है कि कहते हैं ना निखार आ गया, रूप आ गया। तो वो इस टोन में रखना पड़ता है हमें। वलीमा ब्राइड हो या जिसको नेचुरल मेकअप चाहिए ना, उसका आप पिंक टोन में लेके जाओगे ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और उसके अलावा जो डॉट डॉट में हम बेस लगाते हैं, वो हम पार्टी मेकअप के लिए लगाते हैं, जो कि हमें थोड़ी कवरेज चाहिए। अगर ज़्यादा कवरेज चाहिए तो फिर पेंट की तरह हम बेस लगाते हैं। इसी तरह ब्राइडल की अगर ड्रेस मेहरून रेड डार्क कलर है ना, तो आपको उसकी जो टोन है ना बेस की, वो 2 टोन आप लेके जानी ही पड़ेगी। फिर वो फ्रेश और खूबसूरत लुक उसकी लगेगी। अच्छा, जो मैं बेसों पे बात करूँगी, मेरे पास तो सिर्फ़ 4 बेसों के पे ही मुझे लगता है कि सारा मेकअप हो जाता है। उसमें एक आपकी लिक्विड होता है जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं, सिल्क भी उसी को बोलते हैं, उसके मुख्तलिफ नाम है, बस ये है कि वो जो लिक्विड रनी होता है बस वो लिक्विड, ठीक है? दूसरा जो इसमें बेस चलती होती है वो डरमा बेस, स्टिक बेस, हांडी बेस, ये भी एक ही मतलब तरह की इनके टेक्सचर्स होते हैं, बस नाम की वजह से थोड़ा 19-20 का फ़र्क होता है। ये मेन 2 बेसें होती हैं पूरे मेकअप में। उसके बाद मिनरल पाउडर तो मैं आपको बताऊँ, यकीन करें हमारे पंजाब के लोगों के साथ ना बहुत अच्छा किया है बनाने वाले ने। ये गर्मियों में इतना बेस्ट है कि अगर कहीं पे शदीद गर्मी हो, बिजली भी ना हो, ठीक है? तो फिर भी आप इस के साथ बेस बनाते हो ना, तो आपकी इज़्ज़त रह जाती है। ये बेस को वाक़ई बहुत अच्छा पक्का लॉन्ग लास्टिंग करता है। और उसके बाद फेस पाउडर। ये जो होती हैं ना ओरिजिनल, सही बात बताऊँ तो ये 4 चीज़ें हैं जिसको ही ऊपर-नीचे करके आप इतनी तरह की बेसें बना लेते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप ड्राई पैनकेक यूज़ करो, आप लिक्विड करो, आप मैक करो, वो फिर आपकी मर्ज़ी है, आपने जितना करना है। मैंने आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना, मैंने तो सीधी-सी बातें करनी है। चलिए हम डिटेल वीडियो की तरफ चलते हैं। हैवी कवरेज बेस, ये ज़्यादा फर्स्ट डे ब्राइडल पर की जाती है। अच्छा, इसकी तरफ जाने से पहले ये जो आप कहते हो ना कि इस फेस पे कौन-सी कलर की बेस लगाएँ, उसका आपको मैं सीधा-सा फ़ॉर्मूला बता दूँ, आपने डार्क से शुरू करना है, फिर उससे लाइट, फिर उसके लाइट और एंड में बेशक एवरी भी फेस पाउडर लगाओगे तो चल जाएगा। सिंपल सा फ़ॉर्मूला है और बाकी चीज़ें करने से आती हैं, करने से ही आती हैं, हमें भी करने से ही आई हैं। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले आपने ना कंसीलर लेना है और ना जहाँ उसके दाग धब्बे हैं या आँखों के नीचे जो भी हल्के हैं, वो उसको आपने छुपा देना है। तो अब ऑरेंज कंसीलर लो, थोड़ा-सा लाइट लो, ओरिएंटल लो, वो आपकी चॉइस होती है, ठीक है? उसके बाद आपने फाउंडेशन उठानी है, लिक्विड फाउंडेशन। ब्रश के साथ आपने पेंट की तरह लगानी है, मगर इसकी मिकदार बहुत कम रखनी है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो हमने कंसील किया हुआ है ना डार्क कलर से, उसके बाद ये थोड़ा-सा लाइट लेनी है हमने फाउंडेशन, तो ये तो एक तो उसकी वो ऑरेंज पिगमेंट जो बहुत ज़्यादा एनहांस हो रहे हैं, उसको कवर करेगा। दूसरा, अगर हर किसी के ओपन पोर्स बहुत बुरे तरीके से कई स्किन्स पर होते हैं, खड्डे होते हैं, ये भर देता है उनको लिक्विड फाउंडेशन। मगर मिकदार हर स्टेप में आपने इंतहाई कम लगनी है, क्योंकि ये हैवी बेस बेशक है, मगर इसके स्टेप बहुत हैं, भर-भर के लगाओगे ना तो ये ना फिर फेस पे टिकेगी नहीं। पेंट की तरह लगा के फिर आपने अभी ड्राई स्पंज लेना है अपना और उसको टैप-टैप करके इसको अच्छी तरह सेट कर देना है। 2 से 3 मिनट बहुत होते हैं इसके लिए। अब इसके बाद तीसरे नंबर के स्टेप पे आपने जो आपके पास स्टिक है, डरमा है, हांडी बेस है, जो पड़ी हुई है आपने वो लेनी है और टैप-टैप-टैप करके पूरे फेस पे लगा के मिकदार इसकी भी कम रखनी है, क्योंकि ये तीसरे स्टेप पे अभी बेस लग रही है। और फिर अपना ब्यूटी ब्लेंडर जो कि ड्राई है, उसके साथ इसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है। इस स्टेप पे आपने ब्लेंडिंग को 5 मिनट 6 मिनट मस्ट दे देने हैं और कानों पे, गर्दन पे हर जगह लगा देनी है। उसके बाद चौथे नंबर पर आपने अपनी मिनरल बेस लेनी है। ये मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर मैं इस स्टेप पे अगर मुझे ब्राइडल बनानी होगी ना फर्स्ट डे की, तो मैं थोड़ी-सी उसमें येलो टोन डालूँगी और थोड़ी-सी फेयर डालूँगी। क्योंकि जो फेयर है ना वो भी सही पूछो येलो ही थोड़ा-सा होता है। और फिर इसको आपने मिक्स करके सिर्फ़ हल्का-सा पफ के साथ अभी लगाना है और उसके बाद इसको झाड़ देना बहुत हल्का-सा। और फिर उसके बाद जो मेरी बाकी बेस बचेगी उसमें मैं पानी डालूँगी और पतला-सा पेस्ट बनाऊँगी और ब्रश की मदद से पूरे फेस पे लगा दूँगी।
और अब फिर मैंने अपना जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको मैंने गीला किया होगा और अच्छी तरह निचोड़ के साइड पे पहले ही रखा होगा। अभी डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है ना उसको लेके इसको जल्दी-जल्दी से आपने टैप-टैप करके ब्लेंड कर फेयर टोन फेस पाउडर में और नेचुरल टोन ये 2 होने चाहिए। ये फिर तकरीबन हर फेस पे चल जाते हैं, तो वो आपने फेस पाउडर लगाना है और जी ये आपकी बेस्ड पक्की वाली तैयार हो गई है। मेथड नंबर 2 जो कि यूट्यूब यहाँ से मेरे वो मेथड शुरू होंगे जिन्होंने सबको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया हुआ है और यूट्यूब पे हर पहली वीडियो दूसरी नहीं हर पहली वीडियो इसी टॉपिक पे चल रही होती है मिक्सिंग बेस। हालाँकि उसमें बेसें और इतना जो वो फूल बूटियाँ लगाने की बजाय ना ज़्यादा क्वांटिटी पे फ़ोकस होता है आपका। ये टिप किसी ने नहीं बताई कि क्वांटिटी कितनी मिकदार में कौन-सी बेस लेनी है इससे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ये ज़्यादा आप अब जो मेथड मैं बताने लगी हूँ, ये हेवी कवरेज अगर किसी को पार्टी मेकअप में चाहिए, वो चलेगा और अगर किसी को ब्राइडल वलीमे की है, मगर उसे नेचुरल बेस चाहिए और लै थोड़ी कम चाहिए, उस पे चल जाएगा और सर्दियों में तो बहुत अच्छा ये चल जाएगा। इसमें पहला वही स्टेप कंसीलर, कंसीलर तो मस्ट है अभी देखिए आँखों के नीचे छाइयाँ हों आँखों के नीचे हल्के हों, फेस पे कोई मसले-मसाइल हों, वो तो कंसीलर क्योंकि वो डार्क कलर में होता है, उसी ने कवर करना होता है। उसके बाद नंबर दूसरा इसका जो स्टेप है, इसमें आपने लिक्विड बेस लिक्विड फाउंडेशन जिसे सिल्क भी बोल दो, जो भी वो होता है, लिक्विड जो होता है, वो 3 हिस्से लेने होते हैं, 3 हिस्से और जो चौथा हिस्सा होता है, वो आपने डर्मा स्टिक या हांडी जो बेस पड़ी हुई है, उसका लेना है। यानी 3 हिस्से लिक्विड के जाएँगे और 1 हिस्सा इसमें हमारी स्टिक का जाएगा और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है और फेस पे अप्लाई कर देना है। और ड्राई अपना स्पंज लेना है और उसके साथ अच्छी तरह ब्लेंड करके ना 5-7 मिनट इसको लगा देने होते हैं। इन बेस का बस मिक्सिंग का फ़ायदा मैंने बताया टाइम की बचत बहुत हो जाती है और मिक्स करके लगा देना है। उसके बाद आपने तीसरे नंबर पर इसका आ जाना है, आपने अपना जो मिनरल पाउडर है वो लेना है और भर-भर के लगाना है, भर-भर के लगाना है और इसको भी 3-4 मिनट फिर आपने दबा के प्रेस कर के ना सेट करना है। उसके बाद जो एक मज़े की टिप बताऊँ अगर कस्टमर कुछ होते हैं ना नहीं मुतमईन हो रहे, होते हैं ना हाय हमारी बेस को ना कुछ हो जाए बेस को, तो फिर आप ना ये भी कर सकते हो कि इसके बाद ना बोतल में पानी का स्प्रे लेके ना उसके फेस पे कर देना और अपना जो ड्राई स्पंज है ना उससे आपने ब्लेंड कर देना जल्दी से। ऐसे उसे तसल्ली हो जाएगी और आप भी कहोगे जैसे आपने देखा ना बेस जो अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं वो हमें किस तरह मुतमईन कर रहे होते हैं कि ये देखें जी हमारी बेस पानी से भी नहीं जा रही। ओ बहन कोई बेस भी पानी से नहीं जा रही होती, पानी तो ऊपर से लग रहा है, वो किसी बेस को भी खराब नहीं करता। बेस खराब होती है या तो आपका पसीना जो आपकी स्किन के अंदर से निकल रहा है या अगर आपने किसी चीज़ से उस बेस को रगड़ दिया है ना, तो उससे उस वक़्त वहाँ पे एक थोड़ा-सा वो लकीर बन जाती है। तो ऐसा मैं कहती हूँ बंदा मुतमईन हो जाता है ना इस चीज़ से। हमारे साथ तो खुद हुई है। अच्छा जी, फिर इसको ड्राई स्पंज से आपने ब्लेंड कर देना है और अगर आपने पानी का स्प्रे नहीं करना, तो फिर आपने अपना ब्लेंडर इस स्टेप पे सेमी वेट यानी जिसको ग गीला करके निचोड़ा होता है, उसके साथ आपने वो अपनी मिनरल बेस टैप करके सेट कर देनी है। और फिर चौथे नंबर पर फेस पाउडर लगा देना है। सिंपल पार्टी मेकअप मैच्योर स्किन पर बेस। इसमें ना आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने उसका जो स्किन टोन से लेवल ना अप अगर लेके जाना है ना तो एक लेवल ही अप लेके जाना और अगर साथ बिल्कुल मैचिंग की बनाते हो फिर तो उसकी बात ही अलग होगी ना वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी मगर आपको बहुत शौक है गोरा होने का तो सिर्फ एक लेवल मैच्योर स्किन पर आपने अप जाना है। इसमें सबसे पहले आपने उसकी स्किन अगर सर्दियाँ हैं तो फिर उसमें मॉइस्चराइजिंग अच्छी तरह आप कर लेना। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने उसके जो कंसील है ना आँखों के नीचे और जहाँ-जहाँ भी ये डार्क सर्कल बेशक पूरे फेस पे ना कंसील लाज़मी करना है मैच्योर स्किन पर। फिर तीसरे नंबर पे आपने लेनी है लिक्विड फाउंडेशन। लिक्विड फाउंडेशन बनी ही मुझे लगता है मैच्योर स्किन के लिए। सर्दियों में तो इसी तरह आप लगा देना मगर गर्मियों में आपने ज़्यादा लेनी है सिल्क फाउंडेशन और कम मिकदार में लिटिल बिट आपने इसमें लाज़मी स्टिक ऐड करनी है। लिक्विड के साथ आपने थोड़ी-सी स्टिक या डर्मा बेस लाज़मी ऐड करके इनको मिक्स करना है, फिर ही गर्मियों में ये स्किन पर टिकेगी। और एक और टिप बताऊँ कि अगर आप इसको ब्रश की मदद से पेंट स्टाइल में लगाओगे ना तो ज़्यादा अच्छी कवरेज देगा, ब्लेंड करने में आसानी होगी और पेंट की तरह बेशक ये लगी होगी मगर ब्रश की मदद मदद से जब आप लगाओगे ना, तो ये कम मिकदार में लगती है। इसको लगा के फिर आपने इसको अच्छी तरह अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ना जो कि ड्राई ही होगा उसके साथ ब्लेंड कर लेना है, 5-7 मिनट लगा देना इस चीज़ पर। इसको अच्छी तरह अंदर घुस जाए आपकी पूरी फेस में। ब्लेंड करने के बाद फिर आपने अपना फेस पाउडर लेना है और उसको अब आपकी मर्ज़ी है कि पफ़ के साथ लगाएँ या ब्रश के साथ लगाएँ और ये आपकी मैच्योर स्किन पर बेस रेडी हो जाती है। इसमें टीनेज या जिनकी बहुत सॉफ्ट, क्लियर, अच्छी वाली बेबी स्किन है उनके लिए आपने सबसे पहले अगर उनके डार्क सर्कल क्योंकि बच्चियों के मैंने अक्सर देखे हैं या माथे पे ना यानी इनका सिर्फ टू टोन का स्किन का मसला होता है, तो आपने वहाँ पे कंसील कर लेना है। उसके बाद आपने सिर्फ सिल्क फाउंडेशन लेनी है और इनके ना डॉट करके पूरे फेस पे लगा देना है। अच्छा डॉट उस वक़्त हम करते हैं जब हमें कम कवरेज चाहिए होती है। जब ज़्यादा कवरेज चाहिए फिर मैंने बताया पेंट स्टाइल में थोड़ा लगाते होते हैं। तो कम कवरेज हमें चाहिए क्योंकि स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छी है, पार्टी मेकअप कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, पहले कंसील करना है, दूसरे स्टेप पे आके डॉट करके सिल्क फाउंडेशन लगा लेनी है। और अगर गर्मियाँ हों तो इसमें थोड़ा-सा आपने डर्मा बेस मिक्स कर लेना, आपने सेट करना है और डैप-डैप करके और आपने फिर इसको ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड अच्छी तरह हो गया फिर उसके बाद आपने बस फेस पाउडर लगा देना है।
आपका यही बेस मेथड इसमें कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, देखा आपने कि हम बात के खरे लोग हैं। मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगी। तो मैंने जो पहले 4 मेथड बताए हैं, देख लिया उनमें कि एक ही तरह की चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, सिर्फ़ उनको एप्लीकेशन और उनकी क्वांटिटी, उनकी मिकदार की वजह से फ़र्क में आई हैं। और कोई आपको मैंने प्राइमर लगा लो, ये कर लो, इस तरह के चक्करों में नहीं डाला। बाकी कुछ आपने देखा, सीखा और कुछ आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सब मिल के आपको बना देती हैं सिग्नेचर, स्टाइल और ब्रांड। ये होता है, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। बाकी मेरा और आपका अल्लाह